नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं संस्कृत के व्याकरण के कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ। तो आपको ये प्रश्न का उत्तर है बताना है। आपको कमेंट में बताना है कि कितने आपके सही हुए कितने गलत हुए। तो 10 प्रश्न मैं आज लेकर आया हूँ। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि जो माहेश्वर सूत्र हैं उनकी संख्या कितनी है। सॉरी, ये महेश्वर लिख लिया, लेकिन माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। तो मैंने जो पिछले वीडियो में आपको माहेश्वर सूत्र के बारे में पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। 12 है, 15 है, 14 है या 20। यानी ए में 12, बी में 15, सी 14, डी 20। तो आप बताइए कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। सी है 14। यानी माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, 14 है। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या आपको याद रखनी है। 14 सूत्र हैं जो हमने पढ़े थे। अ ई ऊण ऋ क ए उड ए उच। जो सूत्र पढ़े थे वो कितने हैं, 15 सूत्र हैं। सॉरी, 14 सूत्र हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। संस्कृत वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। यानी हमने जो वर्णमाला पढ़ी उसमें जो व्यंजन हैं उनकी संख्या कितनी है। यानी व्यंजन कितने हैं। व्यंजन ए 15, बी 25, सी 33, डी 42। तो आपको बताना है कि व्यंजनों की संख्या, यानी स्वर और जो व्यंजन हमने पढ़े हैं उसमें केवल आपको व्यंजन की संख्या बतानी है। 15 है या 25 है या 33 है या 42 है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सी 33। यानी व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। आगे तीसरा प्रश्न है कि संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। अब आपको ये बताना है कि जो संस्कृत वर्णमाला है उसमें कुल कितने वर्ण होते हैं। हमने जो वर्णमाला पढ़ी उसमें स्वर और व्यंजन दोनों की कुल मिलाकर संख्या कितनी है। क्या 14, 42, 33 या 60। ए 14, बी 42, सी 33, डी 14। तो संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा आपके बी। कुल कितने हैं, 42। हमने पढ़े कि 9 मैंने आपको स्वर बताए थे और 33 व्यंजन बताए थे। 33 और 9 कितने हो गए, 42। तो कुल संस्कृत वर्णमाला में हम जो वर्णों की संख्या देखते हैं वह कुल कितनी है, 42 है। आगे चौथा प्रश्न है कि निम्न में से व्यंजन वर्ण है। सिंपल सा प्रश्न है। आपको मैंने स्वर और व्यंजन को बताया अलग अलग, तो आपको यह बताना है कि इसमें व्यंजन कौन सा है। ए आ, बी ई, सी क, डी ओ। यानी आ ई क ओ, इनमें से व्यंजन कौन सा है। स्वर और व्यंजन हमने पढ़ा, स्वर अलग है और व्यंजन अलग है, आपको बताया मैंने। तो आपको ये बताना है कि इसमें व्यंजन कौन सा है। तो इसका उत्तर आपके हो जाएगा सी क। आ ई ओ ये क्या है, स्वर है। ये क्या है, स्वर है। जबकि क क्या है, व्यंजन वर्ण है। यानी क व्यंजन है। आपका चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। आगे पांचवा प्रश्न, सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, प्रश्न संख्या 5 है। तो पांचवा प्रश्न है कि निम्न में से ऊष्म व्यंजन नहीं है।
यानी आपको मैंने ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन बताए थे, तो उसमें पूछ रहा है कि जो ऊष्म व्यंजन है वह इसमें से कौन सा नहीं है। यानी इसमें ऊष्म व्यंजन, तीन ऊष्म व्यंजन है और एक दूसरा है, तो आपको बताना है कि ऊष्म व्यंजन इसमें से कौन सा नहीं है। श, ह, श और र, इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है। तो श, ह, श और डी में र लिखा हुआ है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा डी, र। यानी जो र है वह ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो ये र क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। र क्या माना जाता है? अंतस्थ व्यंजन। यानी र है आपका अंतस्थ व्यंजन। श, 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 ह, ये चार आपके होते हैं ऊष्म व्यंजन। यानी ऊष्म व्यंजन हमने पढ़ा कि एक होता है श, श और एक ये स से सलगम वाला श, ये भी ऊष्म व्यंजन है। और ह, यानी चार ऊष्म व्यंजन होते हैं। और ये जो आपका उत्तर हो जाएगा पांचवा में डी, यानी र ऊष्म व्यंजन नहीं है। क्या है ये? अंतस्थ व्यंजन है। और पूछ रहा है प्रश्न कि ऊष्म व्यंजन नहीं है, यानी ये तीन तो ऊष्म व्यंजन है और ये जो र ऊष्म व्यंजन नहीं है। आगे छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है कि निम्न में से अंतस्थ वर्ण है, यानी आपको अंतस्थ वर्ण को बताना है। अंतस्थ वर्ण कौन सा है? तो व, फ, ह और त्र। व, फ, ह और त्र, इन चारों में से अंतस्थ व्यंजन या अंतस्थ वर्ण कौन सा है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ए। ए व, य र ल व, य र ल और व, ये चार अंतस्थ व्यंजन हैं। यानी चार ऊष्म व्यंजन और चार अंतस्थ व्यंजन हैं। तो ये चार अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? य, र, ल और व हैं। तो ये व आपका उत्तर सही है, अंतस्थ वर्ण। फ, ह और त्र, देखो त्र संयुक्त व्यंजन है, ह आपका ऊष्म व्यंजन में आ जाता है और जो फ है वह स्पर्श व्यंजन में आ जाता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका छठे का, क्या हो जाएगा? व, यानी जो अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? व। फिर देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है कि निम्न में से संयुक्त वर्ण है। सिंपल सा प्रश्न है। देखिए आपको संयुक्त वर्ण को पहचानना है। संयुक्त वर्ण कौन सा है? ज, ल, ज्ञ, श। तो इसमें संयुक्त वर्ण कौन सा है? संयुक्त वर्ण का मतलब दो व्यंजनों के मेल से बनता है। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा सी, ज्ञ। क्या हो जाएगा? ज्ञ। जो अक्षर त्र ज्ञ हम पढ़ते हैं वह क्या है? संयुक्त व्यंजन है। तो आपको उत्तर इसमें सातवें का उत्तर हो जाएगा सी, ज्ञ। आगे चलते हैं। आठवां प्रश्न। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? देखिए हमने जो वर्ण में व्यंजनों की संख्या में अलग अलग पढ़े थे, तो व्यंजनों में आपको मैंने बताया कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं और संयुक्त व्यंजन, सॉरी अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं। तो जो स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपको यहाँ बतानी है, स्पर्श व्यंजन कितने हैं। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 14, 25, 15, 33। तो इसमें से कौन सा राइट होगा आपके? इसका उत्तर आपका हो जाएगा बी, 25। यानी इस व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। जो हम पढ़ते हैं व्यंजनों में क से लगाकर म तक, जो क से म तक कुल संख्या कितनी होती है? 25 होती हैं। तो 25 स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है। 14 माइश्र सूत्र है और 33 हमने कुल व्यंजन। जो कुल व्यंजन होते हैं ना वो 33 होते हैं और उसमें स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न। संस्कृत वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कितने हैं? ये प्रश्न आप सभी को आना चाहिए। सिंपल सा प्रश्न है। मैंने ये जो सीरीज अपने वर्णमाला
के प्रश्न से ली गई हैं, यानी सारे वर्णमाला के प्रश्न मैंने बताए हैं इसमें। तो ये 9वां प्रश्न आपको बताना है कि संस्कृत वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 25, 4, 42 या 9? ए, बी, सी, डी में से आपका क्या उत्तर हो जाएगा? ऊष्म व्यंजन, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, 4। यानी ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 हैं। कौन कौन से? श, ये श, श और ह, श श श ह, ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं 4। अंतिम प्रश्न, अक्षर वर्ण का संयोजन है। जो हम संयुक्त वर्णों को पढ़े, अक्षत्र ज्ञ, तो इन संयुक्त वर्णों में संयोजन होता है व्यंजनों का। तो आपको ये बताना है कि जो अक्षर वर्ण है इसका संयोजन किन किन से बना है। तो क, श यानी क प्लस श से बना है, क प्लस श से बना है, या क प्लस श या क प्लस ह से बना है। तो जो अक्षर वर्ण किन व्यंजनों से बना है, इस संयुक्त व्यंजन को आपको बताना है कि इन किन व्यंजनों से संयुक्त रूप में अक्षर बनता है। ए, बी, सी, डी, इसमें से क्या उत्तर हो जाएगा आपका? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें सी, यानी क्या हो जाएगा? अक्षर का हो जाएगा क प्लस स, जो श षटकोण वाला। आपको थोड़ा सा प्रश्न में ये भी ध्यान रखना है। देखिए, अगर यहाँ पर मैंने अक्षर लिखकर नीचे ऐसे हलंत लगाया होता तो इसमें भी आपके हलंत लगता। तो इसलिए मैंने यहाँ पर हलंत नहीं लगाया, क्योंकि हमने अक्षर पूरा लिखा है। तो अक्षर वर्ण का संयोजन क्या हो जाएगा? क प्लस श। इसी प्रकार अगर त्र का अगर देखें तो क्या हो जाएगा? त प्लस र। ठीक है, इस प्रकार से जो संयुक्त व्यंजनों का मेल होता है, संयोजन होता है। तो आपके आज 10 प्रश्न में लेके आया था। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 10 प्रश्न में से आपने कितने सही बताए, यानी आपने इनका उत्तर आपको कितने सही आ रहे थे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को आप देखें ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।